वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स एजुकेटर इज़हारुद्दीन और आज हम एक नया चैप्टर लगाएंगे 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का सीक्वेंस है चैप्टर नंबर 13। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर सभी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके फार्मूलाज। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम फार्मूला को समझेंगे कि किस तरह से ये फार्मूला बनाए जाते हैं और जब लैंग्वेज आती है क्वेश्चन की तो ये फार्मूला को किस तरह फिट करना है और ये फार्मूलाज कैसे कैसे चेंज होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि फार्मूला बना दिया तो वो हर क्वेश्चन में या उस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा, फार्मूला चेंज भी हो सकते हैं। क्लियर? तो पेन कॉपी लेकर बैठिए। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लोगों में शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर के अंदर दे रखा है कि अपने को वॉल्यूम भी निकालना है, सरफेस एरिया भी निकालना है। वॉल्यूम किसका निकाला जाता है? जिसके अंदर लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो ऐसे फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें होती हैं, तो ऐसे फिगर का आप क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में अगर आप नोटिस करेंगे तो जिन ऑब्जेक्ट के हम वॉल्यूम निकाल सकते हो वो जनरली सॉलिड फिगर्स हो सकते हैं। हॉलो फिगर्स भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, बट स्पेशली हमें ज़्यादातर सॉलिड फिगर्स ही देखने को मिलते हैं। जैसे आपका स्फीयर हो गया, कंचा होता है ना, लड्डू, है ना। अब आप हॉलो की बात करें तो फुटबॉल होती है, और अगर आप देखें सिलेंडर होते हैं, है ना, और पिलर्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, हॉलो भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं। तो लाभ बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स हैं और ये एग्जांपल्स जब आप क्वेश्चन लगाएंगे 1 बाई 1 तो उसके अंदर आपको पता लगता रहेगा कि ये फिगर्स कौन कौन से फिगर्स हैं और कौन कौन से इसके अंदर फार्मूलाज यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सॉलिड फिगर का बात करता हूँ, दैट इज़ क्यूब। क्लियर? तो यहाँ पर क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर। अच्छा, इसके अंदर एक फ्रस्टम भी होता है, बट फ्रस्टम सिलेबस के अंदर नहीं, तो उसको मैं नहीं कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्यूबाइड से। किससे? क्यूबाइड से। आप बोलोगे सर क्यूब से क्यों नहीं किया? तो पहले क्यूबाइड से करेंगे तो क्यूब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्यूबाइड का एक बेस्ट एग्जाम्पल बताइए, कोई भी एक बेस्ट एग्जाम्पल जो सॉलिड फिगर में हो। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया ब्रिक, ईट होती है ना। हाँ, एक मीम चल रहा था ना कि बताओ मेरे आका तुम्हें क्या चाहिए, तो वो क्या बोलता है, मुझे ये दे दो। तो बोलता है हद्दा मारूंगा फेंक के। वो हद्दा मतलब ईट होता है। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपसे नहीं मांगने वाला है कोई। देखिए, जिनको समझ में आया होगा तो वो बेचारे तो हंसते ही होंगे, जिनको समझ में नहीं आया होगा वो कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, कि वो जिन्न क्या मांगता है उससे, है ना। ये देखिए, ये कोई ब्रिक है, आप इसे सॉलिड भी बोल सकते हैं, और हॉलो के केस में ये कोई क्यूबाइड रूम भी हो सकता है। तो देखिए, इसके अंदर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। क्लियर? अब इसमें फार्मूलाज क्या क्या बन सकते हैं? तो देखिए, फार्मूलाज क्या क्या बन सकते हैं। एक तो बन सकता है आपका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, बराबर। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, इस फिगर के अंदर कर्ड एरिया नहीं है। कर्ड मतलब कहीं पे घुमा हुआ या मुड़ा हुआ एरिया नहीं, इसके अंदर जो भी एरिया है वो सब प्लेन एरिया ही है। तो आप उसे टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं या सिर्फ सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। अगर कर्ड पार्ट भी होता और अगर आप सिर्फ प्लेन एरिया निकाल रहे हैं तो सिर्फ सरफेस एरिया बोलते हैं उसको, और कर्ड अगर आप ऐड कर देंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना। तो देखिए, इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया मतलब यहाँ पर कितने सरफेसेस हैं? यहाँ पर 6 सरफेसेस हैं, और वो 6 की 6 सरफेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर पार्ट से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? रेक्टेंगल, बराबर। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब कहाँ पर लेंथ है, कहाँ पर ब्रेथ है, ये चेक करेंगे। तो देखिए, ये वाले फेस के लिए इसका एरिया कितना हो गया? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये एरिया कितने हैं? 2 हैं, तो ये हो गया 2LB। ठीक है, तो अप डाउन 2 हो गए, लेफ़्ट राइट में भी 2 हैं, है ना। तो देखिए, लेफ़्ट वाले में, इधर लेफ़्ट वाले में और राइट वाले में जो लंबाई चौड़ाई है वो B और H है। तो कितने BH हो गए? 2 BH हो गए, एक इधर वाला और एक इधर वाला। अब एक फ्रंट और बैक, तो फ्रंट वाले में ये H है और ये कौन है? L है। तो ये कितना हो गया? HL। अब HL कितने हैं? 2 HL हैं। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, तो कितना हो गया? LB प्लस BH प्लस HL।
ये फार्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया, राइट। अब देखिए पहला फार्मूला टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। अब होता क्या है कि फार्मूलाज चेंज कैसे हो जाते हैं क्वेश्चन करते टाइम। देखिए अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि आपने कोई मिठाई का डब्बा बनाया है जो क्यूबॉइडल फॉर्म में है, अब उसका तुम्हें ढक्कन नहीं बनाना है, सिर्फ डब्बा बनाना है, तो उसमें ढक्कन नहीं बनाना है तो वो वाला एरिया अपना गायब हो जाएगा। तो एक फेस ऊपर वाला यहाँ से क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, तब एरिया क्या हो जाएगा 2LB की जगह सिर्फ एक LB आएगा। तो एक LB 2BH और 2HL। क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला एरिया ऑफ 4 बॉल्स, एरिया ऑफ 4 बॉल्स। एरिया ऑफ 4 बॉल्स कहाँ से आया? अगर आप किसी रूम को कंसीडर करेंगे तो देखिए अगर आप बहुत बड़े महान हैं, अगर आप फर्श को पुतवाते हैं फर्श को कोई पुतवाता है क्या? नहीं। छत को रेयर केस में पुतवाते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है उसको पुतवाने की, क्योंकि वो इतना गंदा नहीं होता है। तो आप अर्श और फर्श मतलब छत और फर्श को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आपके पास कितनी वॉल्स बचेंगी, मतलब कितनी साइड बचेंगी? 4, और तो वो वॉल ही तो होंगी। तो एरिया 4 वॉल कैसे निकालना है? ये वाला एरिया 4 वॉल निकालना है। तो आप ये दोनों एरिया हटा दीजिए। तो ये दोनों एरिया हटाने का मतलब इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल? 2BH + 2HL। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा L, ये बचेगा B, और इधर कौन आ जाएगा H। मैंने थोड़ा इधर उधर लिख दिया है, देखिए पहले इसको लिखा है 2 कॉमन लिया, इसको लिखा है मैंने L, इसको बाद में B, और H क्या आ गया यहाँ से कॉमन। ये किसका एरिया हो गया? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट। ईंट को बनाने में मिट्टी कितनी यूज़ हुई है वो डिनोट करती है वॉल्यूम को, मटेरियल को, बराबर कितने मटेरियल से बनी हुई है वो। तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दिस इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। क्लियर। जैसे जैसे शक्ल चेंज होती जाएगी, शेप चेंज होता जाएगा, ये फार्मूला भी चेंज होता जाएगा। तो अभी फ़िलहाल कौन है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर, वेरी गुड। अब आगे इसका लास्ट फार्मूला लिखेंगे हम कि इसका डायगोनल क्या होगा। क्या चीज़? डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबाइट, डायगोनल ऑफ क्यूबाइट। तो थोड़ा सा फोकस करिए भाई, डायगोनल बोले तो यही तो होगा, यही तो होगा, बराबर। अब ज़रा सोचिए, ये 3D फिगर है। कैसा 3D फिगर? जैसे ये हाइट है, ये कौन है? हाइट है। डायगोनल निकालने का मतलब क्या है? डायगोनल निकालने का मतलब है आप रूम को एज्यूम करिए, एज्यूम कर लिया आपने, बराबर। तो छत के एक कोने से और फर्श के अपोजिट कोने को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगी। कहने का मतलब अगर आपको उस रूम के अंदर बड़े से बड़ा डंडा रखना है तो आप कैसे रख सकते हैं? वो ना तो लंबाई के हिसाब से रख सकते हैं, ना चौड़ाई के हिसाब से रख सकते हैं, वो तिरछा करके रख सकते हैं ऐसे। क्लियर। तो छत के एक कोने से, है ना, और फर्श के उसके अपोजिट कोने को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल बोलेंगे। तो वही तो होगा डायगोनल। ठीक है। तो देखिए ये मैं फिर से बनाता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा हौच पौच हो गया है। इधर देखिए, ये ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग। क्लियर। देखिए अगर मैं देखूँ तो ये फर्श है ना, ये फर्श का एक कोना है और इसके अपोजिट छत का ये दूसरा कोना है, बराबर। अब ये इसकी क्या है? टोटल हाइट है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो डंडा होगा वो इसका क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए ये निकालने के लिए ये ट्राइंगल मैं ऐसे फॉर्म कर सकता हूँ। ये ट्राइंगल खड़ा खड़ा ट्राइंगल है, 3D ट्राइंगल है। ये खड़ा खड़ा है, ज़मीन पर बिछा हुआ नहीं है ट्राइंगल। और ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। तो अपने को हाइट मालूम है, हाइट मालूम है, बेस नहीं मालूम है। तो बेस निकालने के लिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, बराबर। तो इसमें पाइथागोरस लगाकर इसका बेस क्या हो जाएगा? √L² + B²। पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री है, बराबर। तो बेस L² + B² का √। अब इसके अंदर आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस। तो बताइए किसके बराबर होगा? ये डायगोनल किसके बराबर होगा? √L² + B² का होल स्क्वायर + H², और पूरे का क्या आएगा? ये √। तो ये किसके बराबर हो गया? √। यहाँ से स्क्वायर से √ हट जाएगा, कौन बचेगा? L² + B², और ये कौन हो जाएगा? H²।
क्लियर। यहाँ से अगर मैं नाम दे दूँ ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ए सी किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट, है ना, अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, हो गया ए बी स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट अंदर वाला हट जाएगा और ये वाला तो बाहर वाला है ए सी की वजह से, है ना। तो ये इसका डायगोनल हो गया। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड किसका होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए, ये सभी फार्मूलाज रिलेटेड हो गए किससे, क्यूबाइड से। चलिए ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, क्यूब की। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसे हटा ही देता हूँ। बताइए, क्यूबाइड बना था 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से, है ना, और क्यूब किससे बनेगा, 6 स्क्वायर फेसेस से। तो 6 स्क्वायर फेसेस ले लीजिए आप, ये कोई स्क्वायर है, ये कोई दूसरा स्क्वायर है, और मैजिक लगाकर मैंने इसके अंदर 6 स्क्वायर बना दिए टोटल, बन गया ये, है ना। इसके अंदर लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए। क्यों ए, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सभी साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी, वही क्या होगी, ऊंचाई होगी इसके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। एक सरफेस का एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। कितने साइड्स हैं इसके अंदर, 6, साइड नहीं मतलब फेस कितने हैं, 6। तो कितना हो गया ये, 6 ए स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ये इसके अंदर कट सरफेस एरिया है ही नहीं, है ये नहीं। तो सरफेस एरिया जब है नहीं तो फिर क्यों निकालेंगे हम, नहीं है ना, इसके अंदर कोई मुड़ा हुआ ही नहीं है, 6। तो ये इसलिए टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 6 ए स्क्वायर। अब बोलोगे सर तो सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया होता है किस में, सिलेंडर में होता है, पिलर होते हैं घरों में, जो पिलर बने होते हैं उसमें मुड़ा हुआ पार्ट होता है, नहीं होता है, वो कट सरफेस एरिया होता है, इसके अंदर नहीं है। अब अपने इसके बाद क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई ए, चौड़ाई ए, ऊंचाई ए, तो कुल मिलाकर हो गया ए क्यूब। क्या हो गया, ए क्यूब, बराबर। ये हो गया वॉल्यूम। अब हम निकालेंगे डायगोनल। क्या निकालेंगे इसका, डायगोनल। तो देखिए अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है तो डायगोनल क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर मैंने इसको जुम से बना दिया, सभी साइड बराबर हो गई, तो एल की जगह ए, बी की जगह ए, और एच की जगह भी कितना, ए। तो कितने ए स्क्वायर हो गया, 3 ए स्क्वायर। ए बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए रूट 3। तो डायगोनल इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ए रूट 3। ये किसका डायगोनल है, क्यूब का, किसका, क्यूब का। नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। अगर इसके अंदर 4 वॉल पूछे क्यूबाइडल रूम का, क्यूबाइडल का नहीं, क्यूब रूम का, तो इसमें 2 फेस हटा दीजिए, ऊपर का नीचे का, तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, ज़रूरत नहीं उसकी, ठीक है। चलिए कितने सॉलिड फिगर्स हो गए, 2 सॉलिड फिगर्स हो गए आपके, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम सिलेंडर। सिलेंडर कैसे बनता है, देखिए सिलेंडर बनाने का एक तरीका होता है कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर पेपर शीट है, क्लियर। तो देखिए मैं 2 तरह से समझाता हूँ इसको मैं, टेढ़े ठेढ़े 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 ठेढ़े। एक कोई रेक्टेंगुलर शीट है, ये वाली, है ना, ओ ए बी सी। ओ ए को आप कांस्टेंट रखिए और इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए, तो जो वर्चुअल फिगर बनेगा, गड़बड़ हो गया है, ये देखें, वर्चुअल फिगर का मतलब एक इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग जो फिगर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंडरवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिलेंडरवा। ठेढ़े ठेढ़े ठेढ़े, है ना, ये सिलेंडर है। इसकी जो आपके पास प्लेन पेपर या कैसा भी पेपर था रेक्टेंगुलर, उसकी जो लंबाई होगी वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, जो इसकी चौड़ाई है वो इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडियस। क्लियर। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, ये पेपर है, इसी को ही मैं रोल कर दूं। क्या कर दूं, रोल कर दूं। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे ये कोई पेपर है, ठीक है, अब इसको ही मैं क्या कर दूं, रोल कर दूं ऐसे करके, है ना।
आई बात समझ में। तो इसका जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो क्या बन जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस है ना, सर्कल का क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस बन जाएगा। तो इसको किस तरह से रोल करना है मुझे, यहाँ से ऐसे रोल कर दीजिए, बराबर। तो इसकी जो पूरी चौड़ाई थी, ये जो थी ये पूरी किस में चेंज हो गई, 2πr में। किस में चेंज हो गई, 2πr में। और हाइट उसकी जो लंबाई थी वो उसकी पूरी हाइट हो गई। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा जब कंडीशन आएगी तब बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने ये सिलेंडर ले लिया है और इस सिलेंडर की हाइट h है और रेडियस कितनी है, r है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। किसके, वॉल्यूम का नॉर्मल फार्मूला क्या होता है भैया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है एरिया। अब ज़रा बताइए मुझे, कोई भी सिलेंडर आप ज़मीन पर रखें या टेबल पर रखें तो वो एरिया कितना कवर करेगा, एरिया इतना ही तो कवर करेगा भाई। ये तो हवा में है ना, ये हवा में है ना बुड़बक। हाँ, तो सिर्फ ज़मीन पर कितना एरिया कवर करेगा या टेबल पर कितना एरिया कवर करेगा, सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। और ये कितना हो गया, h। ये किसका वॉल्यूम हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। क्लियर, पहला फॉर्मूला सिलेंडर का। अब इसके अंदर दो टाइप के एरियाज़ हैं, घुमा हुआ एरिया भी है, कर्व सरफेस एरिया है नहीं है, और फ्लैट एरिया भी है। तो इसलिए यहाँ पर दो एरिया निकाले जाएंगे। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2πr/h। अब आप बोलोगे सर हमें ये बताओ ये आया कैसे। देखिए, आप किसी शॉप पर गए बिजली का तार खरीदने, क्या खरीदने गए, बिजली का तार खरीदने। तो बिजली के तार का जो बंडल था वो कुछ ऐसा था। ये लेटा हुआ बंडल है ऐसे, ठीक है। अब जरा सोचिए, जब वो आपको तार निकाल के देगा तो कैसे निकाल के देगा, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे तो देगा। अब जरा सोचिए, इस बंडल की हाइट अगर मैं h मान लूँ, क्या मान लूँ, h। और अगर अपने को एरिया बताना है, एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए, जब उसने वायर को ऐसे नापने की कोशिश की तो जब वायर बाहर निकलेगा बंडल से तो वायर ऐसी तो निकलेगा, बराबर। जब उसका एक सर्कुलर पार्ट रिमूव किया जाता है, बंडल से निकाला जाता है, तो कितनी लंबाई चलता है वो, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। और उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2πr। अब ये 2πr कहाँ तक ख़त्म करना है अपने को, कितनी चौड़ाई तक ख़त्म करना है, h तक। तो कितना हो गया, 2πr/h, दैट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया, बराबर। अब अपने को बताना है TSA। अब बताइए, देखिए, अब TSA क्या, जिसके अंदर कट सरफेस एरिया भी हो और फ्लैट एरिया भी हो, तो दोनों को मिलाकर क्या बोल देंगे, TSA। अब जिसके अंदर कर्व नहीं है तो वही उसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, वही सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया तो कट सरफेस एरिया प्लस 2 प्लेन एरिया। तो कट सरफेस एरिया कौन है, 2πr/h, और एक प्लेन एरिया ये है और एक ये है। तो ऊपर का कितना है, πr², नीचे भी सेम है तो πr² कितना हो गया, 2πr²। 2πr कॉमन ले लो, कितना हो गया, h+r। ये बात हो गई किसकी, सिलेंडर की। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, सिलेंडर का कट सरफेस एरिया हो गया और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो गया। क्लियर, चलिए अगला हेडिंग डालेंगे, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए और हेडिंग डालिए, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के बारे में कोई एग्जांपल बताइए हॉलो सिलेंडर का। अगर आपको एग्जांपल पता हो तो बता दीजिए मुझे। घरों में जो पाइप यूज़ किए जाते हैं ना पानी को बाहर निकालने के लिए, वो किसका एग्जांपल होता है, हॉलो सिलेंडर का एग्जांपल होता है। और बताइए हॉलो सिलेंडर का, और भी पता है अपने को। चलिए हॉलो सिलेंडर, हेडिंग डालेंगे हॉलो सिलेंडर। ला 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 ला। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इजी है, स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपको फार्मूलाज अच्छे से पता हैं तो आप आसानी से इसको जो है क्वेश्चन लगा सकते हैं। हॉलो सिलेंडर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, किसी सॉलिड सिलेंडर में से अंदर से एक सिलेंडर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के बाद जो पार्ट बचेगा दैट इज़ कॉल्ड हॉलो सिलेंडर। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, अगर अपने को पाइप बनाना है,
क्या बनाना है, पाइप। तो पाइप के लिए एक लोहा यूज़ होगा, मटेरियल यूज़ होगा। वो मटेरियल कौन सा होगा, यही तो होगा। बाकी क्या है, हवा। बाकी क्या है, हवा। इसके अंदर कौन है, हवा भरी हुई है। ठीक है, पानी भी भरा हुआ हो सकता है, क्योंकि पाइप है ना, तो अगर वहाँ से पानी पास हो रहा है तो वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो डॉटेड एरिया जितना बनाया मैंने वो यूज़ हुआ है। क्लियर। तो इसके अंदर 2 रेडियस होंगे, इनर रेडियस को स्मॉल आर और आउटर रेडियस को मान लीजिए आप कैपिटल आर। आउटर रेडियस को क्या मान लीजिए, कैपिटल आर। तो वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। टॉपिक का नाम मेरे डाल रखा है कौन सा, हॉलो। हॉलो नहीं, हॉलो सिलेंडर। क्या नाम है इसका, हॉलो सिलेंडर। खोखला बेलन, जिसे हिंदी में बोलते हैं खोखला बेलन। ठीक है, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आउटर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम की शक्ल कैसी है, सिलेंड्रिकल। उसमें से इनर वॉल्यूम वो भी कैसा है, सिलेंड्रिकल। माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। तो देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आउटर की रेडियस कितनी, आर। तो देखिए यहाँ पर लिख लो, आउटर रेडियस बड़ी वाली रेडियस और इनर रेडियस छोटी वाली रेडियस, छोटी वाली रेडियस को मान लो स्मॉल आर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें से इनर वाला क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। इससे आप इस पाइप का लोहा या प्लास्टिक निकाल सकते हैं जिससे ये बना हुआ है। क्लियर, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब इसके अंदर कितने कर्व्ड सरफेस एरिया हैं, एक तो बाहर है। मैंने बोला ना, जब भी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात आए तो आप ये दिमाग में रखें कि मैं उसके अंदर कहाँ कहाँ पर पेंट करा सकता हूँ। तो एक पेंट बाहर करा सकता हूँ और एक पेंट अंदर भी हो सकता है उसके। वो कैसे भी हो, डंडे से मारा वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे पेंट करना है। फिलहाल पेंट बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। तो अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर वाला भी होगा, बाहर वाला भी होगा। तो पहले बाहर वाला देखते हैं, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो आउटर के लिए हो गया 2 पाई कैपिटल आर एच और इनर के लिए क्या हो गया 2 पाई आर एच। तो यहाँ से 2 पाई एच कॉमन ले लो, ये क्या हो गया आर प्लस आर। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर। तीसरा, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है, 2 पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस। अब इसके अंदर ये भी तो एरिया है, ये एरिया, ये रिंग है, क्या बनी हुई है, रिंग। इस रिंग का एरिया अगर आप पेंट कराएंगे तो रिंग के चारों तरफ पेंट कराएंगे, नहीं कराएंगे, तो वो आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस कर देंगे। और वो भी कितने पार्ट हैं, यहाँ पर 2 पार्ट हैं, तो एक तो आप डबल कर देंगे। और रिंग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से पाई ये वाला आर स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। तब इसको हम फाइनली क्या लिखेंगे, 2 पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस 2 पाई कॉमन आ जाएगा। 2 तो पहले से ही कॉमन है, कॉमन क्या बाहर है, पाई कॉमन आ गया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप लिख सकते हैं, तो 2 पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस 2 पाई, इसे एक बार ऐड कर दीजिए 2 प्लस और आर माइनस आर। क्लियर। यहाँ से कॉमन ले लो, 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लीजिए। 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, एच प्लस आर माइनस आर। ये फार्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया। नोट कर लीजिए, 2 पाई आर प्लस आर ब्रैकेट में एच प्लस आर माइनस आर। ठीक है। अब देखिए, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हो गया, है ना, और टोटल आउटर सरफेस एरिया। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डालेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊँगा मैं कंप्लीट एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी कंप्लीट एक्सरसाइज एक ही शॉर्ट में लगाने वाला हूँ मैं। ठीक है। सबसे पहले हम कोन की बात करते हैं। कोन बनाने के भी 2 तरीके हैं। पहला मेथड है कि आपके पास अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है,
कोन बनाने के 3 मेथड्स हैं, तो सीख लीजिए 1 बाय 1। अगर मैं इस वाली साइड को OA को कांस्टेंट रखूं और इसको घुमा दूं ऐसे करके, तो वो जो वर्चुअल फिगर बनेगा वो क्या कहलाएगा? कोन कहलाएगा। हाँ, क्या कहलाएगा? कोन। अब जरा फिर से देखिए दूसरा फिगर, आपने OA को कांस्टेंट रखा था, अब OB को कांस्टेंट रखिए और इसको घुमा दीजिए, क्या बन गया? कोन बन गया। क्लियर? बोलोगे सर बढ़िया बढ़िया फिगर बना रहे हैं आप, इधर देखिए, मतलब एक बार आपने OA को फिक्स रखा, एक बार OB को फिक्स रखा, अब किसको फिक्स रखेंगे? AB को फिक्स रखेंगे और इसको ऐसे करके क्या कर देंगे? घुमा देंगे। तो देखिए कैसे घुमाएंगे इसको, ऐसे घुमाएंगे। इससे बनने वाले 2 कोन होंगे, एक अपर और एक लोअर। ठीक है, इन दोनों केस में एक कोन बनेगा और बाकी इस वाले केस में 2 कोन बनेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो जब क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, फिलहाल फॉर्मूला मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखिए कैसे फॉर्मूला है, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। अब कोन के अंदर एक और हाइट होती है, ये तो वर्टिकल हाइट है, इसको हम बोलते हैं लेटरल हाइट। लेटरल हाइट क्या होती है? L। पहले इसके बारे में बात करते हैं। लेटरल हाइट, टॉपिक का नाम डालिए आप कोन। क्या पढ़ रहे हैं आप? कोन। लेटरल हाइट, लेटरल हाइट L इज इक्वल टू, पाइथागोरस लगाइए, 90 डिग्री है ना, राइट एंगल है, तो h² प्लस r²। ये इसका फॉर्मूला हो गया पहला। दूसरा इसका वॉल्यूम, तो देखिए इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। अब बोलेंगे सर ये कैसे आया? आप एक इस पर इमेजिनरी सिलेंडर बना लीजिए, वो सिलेंडर का ये हिस्सा 1/3 पार्ट होगा, तो इसलिए सिलेंडर के वॉल्यूम का ये कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3 पाई r²h। क्लियर? तीसरा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? कोन का कोई एग्जांपल बताइए। जोकर कैप कैसी होती है? कोनिकल होती है। तो जोकर कैप को बनाने में जितना एरिया या जितना पेपर यूज़ होगा वो क्या कहलाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? पाई r/L के बराबर। ठीक है। चौथा टोटल सरफेस एरिया, तो इसके अंदर कर्व्ड वाला तो यूज़ होगा ही होगा, और फिर टोटल के लिए अगर वो ये भी पूछता है टोटल के लिए, तो ये अपने को ऐड करना पड़ेगा। ये एरिया कितना होगा? पाई r²। तो यहाँ से पाई r कॉमन ले लो, तो L प्लस r, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे किसकी? स्फीयर की। ये सारे फार्मूलाज आप समझ लीजिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन लगवाने जाऊंगा तब मुझे ई आ कू टी का नहीं चाहिए, मतलब ये क्या होता है वो क्या होता है ये सब नहीं, डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए तुम्हें। और 6 टॉपिक है स्फीयर। स्फीयर का बेस्ट एग्जांपल लड्डू और गोटी कंचा। तो देखिए अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये तो सर्कल बन जाएगा, तो थोड़ा सा इसको 3D डिज़ाइन दीजिए। तो 3D डिज़ाइन देने के लिए मैंने ऐसे बना दिया है। ठीक है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल होता है, दैट इज़ r, रेडियस। क्लियर? तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। ये किसका वॉल्यूम है? स्फीयर का। अब इसके अंदर जो कट सरफेस एरिया वही टोटल सरफेस एरिया, वही सरफेस एरिया है, तो अपना सीधा सरफेस एरिया लिखेंगे। सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई r²। इसके अंदर 2 ही फॉर्मूले याद कर लीजिए। अगर मैं इसको यहाँ से कट मार दूँ बराबर, तो क्या बन गया? ये बन गया कटोरा, मतलब हेमी स्फीयर। क्या बन गया ये? हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर बनते ही इसका वॉल्यूम हो जाएगा आधा मतलब आधा, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/3 पाई r³। ये वॉल्यूम हो गया किसका? हेमी स्फीयर का। बराबर। अब इसके अंदर 2 सरफेस एरिया आ गए, एक आ गया कर्व्ड और एक ये वाला आ गया प्लेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा कितना था? 4 पाई r²। आधा कट मार दिया तो कितना रह जाएगा? 2 पाई r²। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 2 पाई r²। वो कट मारने से एक एरिया और आ गया, दैट इज़ पाई r²। इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया टोटल सरफेस एरिया? 2 और 1 3 पाई r²।
स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, और ये खम हो गया हेमिस्फीयर। तो बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर एपीटी अड्डा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ। गुड नाइट।